एक ऐसा जानवर जिस पर गोली का भी कोई असर नहीं होता, एक ऐसा जानवर जिसे जंगल के अन्य जानवर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इनका प्रजनन करने का तरीका भी होता है बेहद ही अनोखा और इंसानों को भी इनसे दूर ही रहने की सलाह दी जाती है। हम बात कर रहे हैं आर्माडिलो नाम के जानवर के बारे में। आप में से कुछ लोगों ने शायद इस जानवर के बारे में पहले सुना होगा और कुछ के लिए ये एक बिल्कुल नई स्पीशीज हो सकती है। आर्माडिलो केवल अमेरिका महाद्वीप पर ही पाए जाते हैं, जिनकी 20 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। इस जानवर के ऊपर एक हार्ड शेल होता है और जैसे ही उन्हें किसी खतरे का अंदाजा होता है, ये तुरंत ही खुद को बॉल की तरह राउंड शेप का बना लेते हैं। इसके बाद इनकी त्वचा पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता। आर्माडिलो के बारे में ऐसी ही कई बातें हैं जो इसे अनोखा और बेहद खास बनाती हैं, जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे आर्माडिलो अन्य जानवरों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आर्माडिलो की 20 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्राजीलियन 3 बैंडेड आर्माडिलो को साल 2014 में फीफा ने अपना मैस्कॉट बनाया था, जिसके बाद से इस जानवर के बारे में लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ गई थी। आर्माडिलो को जंगल के बड़े बड़े और खतरनाक जानवर भी कोई नुकसान जल्दी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जैसे ही कोई जानवर इन पर हमला करने की कोशिश करता है, ये अपने आउटर शेल को फोल्ड कर लेते हैं और उसके अंदर ही छिप जाते हैं। कई घंटों तक ये ऐसे ही छिपे रह सकते हैं। ऐसे में अन्य जानवरों को लगता है कि मानो कोई सख्त पत्थर पड़ा हुआ है और वो आगे बढ़ जाते हैं। आर्माडिलो को काफी सुस्त भी माना जाता है। ये दिन के 16 से 18 घंटे तक सोते रहते हैं। अपने जीवन का अधिकांश समय ये केवल अकेले ही बिताना पसंद करते हैं और इसलिए इन्हें नॉन सोशल एनिमल भी कहा जाता है। आर्माडिलो की आंखें काफी कमजोर होती हैं और अपने आसपास की चीजों को बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है और अपनी इसी शक्ति के कारण आर्माडिलो शिकार करते हैं। आर्माडिलो आमतौर पर इंसेक्ट्स, अन्य जानवरों के अंडे, फल फूल, पेड़ पौधे और टर्माइट्स खाते हैं। इसके अलावा स्नेल्स, स्कॉर्पियो और कॉकरोच जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी ये अपना शिकार बना लेते हैं। आर्माडिलो काफी अच्छे तैराक भी माने जाते हैं। पानी के भीतर ये 6 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। साथ ही ये खुदाई करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके आगे वाले पंजों का डिजाइन ऐसा होता है कि मिट्टी के भीतर खुदाई करने से इन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती। ये 15 फीट गहरे गड्ढे भी खोद सकते हैं। इनकी लंबाई 60 इंच तक हो सकती है और ये वजन में 5 किलो वजनी भी होते हैं। हालांकि साइज और वजन इनकी प्रजाति पर भी निर्भर करता है। आर्माडिलो को चालाक जानवरों की श्रेणी में रखा जाता है। ये निशाचर प्रकृति के होते हैं, यानी कि रात के समय ही शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं। आर्माडिलो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में नहीं रह सकते। अक्सर गर्म और शुष्क वातावरण जैसी जगहों में ही ये पाए जाते हैं। आर्माडिलो के बारे में कहा जाता है कि ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन कई बार अपने से कई गुना बड़े और खतरनाक जानवरों के लिए भी ये बड़ा खतरा साबित होते हैं। ये वीडियो देखिए। एक काराकारा ने जब आर्माडिलो पर अटैक करने की कोशिश की तो आर्माडिलो ने खुद को बॉल के रूप में कन्वर्ट कर लिया और इस दौरान आर्माडिलो ने अपने साथ साथ काराकारा का एक पैर भी लपेटे में ले लिया। ये पक्षी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि आर्माडिलो की पकड़ बहुत ही मजबूत होती है। इससे अन्य पक्षियों को एक संदेश भी मिल जाता है, यदि आर्माडिलो पर वार करने की कोशिश की तो शायद उन्हें विकलांग होकर वापस लौटना पड़ेगा। अगली वीडियो एक बिल्ली और आर्माडिलो की पहली मुलाकात की है। बिल्ली आराम से बैठी हुई है और आर्माडिलो घास में अपने लिए खाने की चीजें तलाश रहा है। तभी वो बिल्ली के पास आ जाता है। पहले तो बिल्ली आर्माडिलो पर अटैक करने के बारे में सोचती है, लेकिन अचानक उसका मूड बदल जाता है और वो अपना प्लान कैंसिल कर देती है। शायद आर्माडिलो का चेहरा देखकर बिल्ली इसे चूहा समझने की भूल कर बैठती है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि ये एक अन्य प्रजाति का जानवर है। आर्माडिलो अक्सर इंसानों को देखकर दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि कोई नई चीज इन्हें नजर आती है तो ये उसकी तरफ उत्सुकता से आगे बढ़ जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति आर्माडिलो का वीडियो शूट कर रहा था। तभी आर्माडिलो उसके पास आता है और कूदकर कैमरा लपकने की कोशिश करता है, लेकिन 2-3 असफल प्रयासों के बाद आर्माडिलो वापस चला जाता है। इस क्लिप में आर्माडिलो एक बछड़े पर हमला करने की कोशिश करता है। बछड़े आमतौर पर अन्य जानवरों पर जल्दी से हमला नहीं करते, लेकिन आर्माडिलो अपनी आदत से मजबूर लगातार बछड़े पर वार कर रहा होता है। तभी एक शख्स जो ये वीडियो शूट कर रहा था, आर्माडिलो के वार से बछड़े को सुरक्षित बचा लेता है। कुत्तों को बहुत वफादार के साथ साथ प्लेफुल एनिमल भी माना जाता है।
देखिए कैसे ये कुत्ता आर्मडिलो के साथ खेल रहा है। आर्मडिलो की आंखें कमजोर होती हैं और वो आसानी से कुत्ते को देख नहीं पाता और केवल सूंघ कर ही कुत्ते को खोजने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं ये कुत्ता सोचता है कि ये गेंद जैसा दिखने वाला प्राणी आखिर क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जो भी हो, देखने वालों को ये वीडियो काफी रोमांचक लगता है। दोस्तों, सभी कुत्ते फ्रेंडली नेचर के नहीं होते और अगर कुत्तों को गुस्सा आ जाए तो वो किसी पर भी वार कर देते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे एक कुत्ता आर्मडिलो को परेशान कर रहा है और आर्मडिलो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन आर्मडिलो को भागने की कोई जगह नहीं मिलती, जिसके बाद कुत्ते का मालिक आकर उसे संभालता है और आर्मडिलो की रक्षा करता है। दोस्तों, आर्मडिलो और इग्वाना की लड़ाई में किसकी जीत होगी? आप किसकी तरफ हैं? हमें अभी कमेंट करके जरूर बताएं। इस जंग में आर्मडिलो एक तरफा मुकाबला जीत जाता है। वो इग्वाना को घसीटता हुआ ले जाता है और बेबस इग्वाना कुछ नहीं कर पाता। आर्मडिलो एक कोने में बैठकर अपने शिकार को आराम से खाएगा। आर्मडिलो वैसे तो इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते, लेकिन अगर कोई इंसान इन्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो वो इंसान की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ये व्यक्ति एक स्टिक लेकर आर्मडिलो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आर्मडिलो का गुस्सा भड़क जाता है और ये इंसान दुम दमाकर भागने पर मजबूर हो जाता है। इंसानों को आर्मडिलो से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनके संपर्क में आने से या इनके काटने से इंसानों में कई तरह के रोग फैल सकते हैं। इसे लेप्रोसी या फिर हैंसन डिजीज भी कहते हैं। आर्मडिलो की लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी प्रजातियां खुद को बॉल की तरह कन्वर्ट नहीं कर सकती हैं। कुछ ही प्रजातियों में ये खास तरह की क्षमता मौजूद है। 9 बैंडेड आर्मडिलो खुद को रोल करने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं। जायंट आर्मडिलो इस समय आर्मडिलो की सबसे बड़ी प्रजाति के जीव माने जाते हैं। वहीं पिंक फेरी आर्मडिलो की प्रजाति के सबसे छोटे जीव हैं। पिंची प्रजाति के आर्मडिलो एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो हाइबरनेट करती है। आर्मडिलो 6 रंगों में पाए जाते हैं, जिनमें गुलाबी, ब्राउन, ब्लैक, रेड और पीला रंग शामिल है। आर्मडिलो की अन्य प्रजातियों में साउदर्न लॉन्ग नोज्ड, नॉर्दर्न लॉन्ग नोज्ड, साउदर्न 3 बैंडेड और चेको नेक्ड टेल्ड आर्मडिलो शामिल हैं, जिनमें से कई प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। आर्मडिलो के शेल का प्राचीन समय से ही कई प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। साल 1902 में रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक जस्ट सो स्टोरीज में भी आर्मडिलो के बारे में एक चैप्टर लिखा था, जिसका नाम था द बिगिनिंग ऑफ आर्मडिलो। आर्मडिलो का अस्तित्व इस धरती पर 2 करोड़ से भी अधिक वर्षों से रहा है, लेकिन पहले के समय में आर्मडिलो के वंशज काफी बड़े और विशालकाय हुआ करते थे। ब्राजील से आर्मडिलो के वंशजों के अवशेष और इसके हार्ड शेल भी प्राप्त किए जा चुके हैं। जिनके अवशेष प्राप्त हुए हैं उस प्रजाति को ग्लिप्टोडोंट कहा जाता है, जो 11 फीट लंबे हुआ करते थे और इनका वजन भी 2000 किलो तक होता था। लगभग 10,000 साल पहले ग्लिप्टोडोंट की प्रजाति विलुप्त हो गई थी। दोस्तों, आर्मडिलो के प्रजनन का तरीका भी काफी अलग होता है। आमतौर पर जुलाई के महीने में नर और मादा मीटिंग करते हैं, लेकिन मादा नवंबर में गर्भ धारण करती है। मादा अपने गर्भ को अपने अनुसार आगे पीछे शिफ्ट भी कर सकती है। इस प्रक्रिया को डिलेड इम्प्लांटेशन कहा जाता है। एक अंडे से 4 आर्मडिलो बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आर्मडिलो के बारे में कुछ मजेदार जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। क्या आपने कभी आर्मडिलो देखा है? अगर हाँ तो हमें बताइए कि आपको ये जानवर कैसा लगा था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।